हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना टॉक्स। आज मैं बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट्स की जिनका सिंगापुर का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है उनकी कुछ गलतियों के कारण। और अगर आप वो गलतियां कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। और जो लोग अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इन बातों का खास ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करवा लेते हैं सिंगापुर में इन गलतियों के कारण। तो आप सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखें और आप ये गलती ना करें अगर आप अपना सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। सो गाइस, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन सिंगापुर होते हैं। मतलब कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, वो ऑलरेडी इन सिंगापुर है और वो भी इंडिया से गया किसी एजेंट के थ्रू। उनका वीज़ा आ चुका था, वो तो जा चुके हैं, अपना स्टडी कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमीशन के कारण वो यहाँ पे बच्चों को गुमराह करते हैं। वो वीज़ा अप्लाई करवा देते हैं स्टूडेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का करवा देते हैं, या ऐसे बहुत सारे और बच्चे इनका करा देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती उन स्टूडेंट्स की होती है जो इंडिया से अपना वीज़ा अप्लाई कर, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो स्टूडेंट सिंगापुर में बैठा है उनको वो कंडीशंस का नहीं पता होता कि इंडिया से क्या कंडीशंस हैं अभी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, कौन सा गैप एक्सेप्टेड है, कौन सा गैप नहीं एक्सेप्टेड है, क्या प्रोफाइल बनेगी, कैसे नहीं बनेगी। सिर्फ थोड़ी बहुत कमीशन की खातिर वीज़ा आपका अप्लाई कर देते हैं इंडिया से, और हो सकता है आपसे वो थोड़ा बहुत पैसा और भी ज़्यादा चार्ज करें या वट एवर। बहुत सारे स्टूडेंट पैसा दे चुके होंगे ऐसे फ्रेंड्स को जो इन सिंगापुर हैं। बहुत सारे कॉल्स तो मेरे को आते हैं, सर हमने 6 लाख दे दिया, हमने 7 लाख दे दिया, हमने 5.5 लाख दे दिया। और वहाँ जाके स्टूडेंट्स को पता चलता है, जिनका वीज़ा आ जाता है उनको पता चलता है कि इतना खर्चा तो था नहीं, और अगर इंडिया से आते हैं तो इतना खर्चा नहीं हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ 80% बच्चे अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करवा लेते हैं, क्योंकि कम गाइडेंस होने के कारण उनकी प्रोफाइल ख़राब हो जाती है सिंगापुर में। अगर एक बार भी आप अपनी प्रोफाइल पे वीज़ा रिफ्यूज़ल ले लेते हो तो हमारे हाथ में बाद में कुछ नहीं रहता आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अगर आपका एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो सिंगापुर बहुत कम चांस होते हैं कि दोबारा आपका वीज़ा अप्रूव हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों का फिर भी हमारे वीज़ा अप्रूव हुआ है इन द सेकेंड टाइम। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोफाइल को रेडी करना पड़ता है, उस प्रोफाइल को रेडी करके हमें अप्लाई करना पड़ता है, और सारे टाइप ऑफ कंडीशंस उसमें चेंज रहती हैं। तो होता क्या है इसमें कि आप अगर तो पहली बार ही अपना सही तरीके से अप्लाई करो तो आपका वीज़ा आने के चांस रहेंगे 90%। जी हाँ, 90%। अगर आप हमारी गाइडेंस से करते हो, जैसे सिंगापुर में ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से हम फर्स्ट रिक्रूटर हैं अभी, जो कि पिछले 7 साल से सिंगापुर में स्टडी के लिए बच्चों को भेज रहे हैं, और बच्चे अच्छे स्टडी कर रहे हैं और आगे भी कहीं मूव कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका वीज़ा जो है अप्रूव हुआ है हमारे थ्रू। लगभग 80% रेशो हमारी रही है वीज़ा अप्रूव करवाने में, आपकी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन सिंगापुर अप्लाई करके अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करवा लिया, बाद में हमारे पास कांटेक्ट करते हैं, सर कि हमारा वीज़ा तो हो गया रिफ्यूज़, क्योंकि हमारा ये फ्रेंड था, हमारा ये रिलेटिव था, इसने हमारी प्रोफाइल को अप्लाई किया इन सिंगापुर हाई कमीशन में और वीज़ा हो गया रिफ्यूज़, क्योंकि कॉलेज की चॉइस गलत थी, वट एवर, गैप गलत था, आपका एज फैक्टर था उसमें, या आपकी प्रोफाइल में फंडिंग की कमी थी, या आपकी पेरेंटल प्रोफाइल में कमी थी। बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो इन सिंगापुर बच्चे को नहीं पता होते हैं जो प्रोफाइल अप्लाई करते हैं। तो लेकिन अगर आप सही से अपना वीज़ा अप्लाई करोगे, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो इंडिया से, तो आपका वीज़ा आने के चांसेस रहते हैं उसमें ज़्यादा, क्योंकि आप एक अच्छे कंसल्टेंट से अगर अप्लाई करते हो, अगर आप हमारी कंपनी से अप्लाई करते हो, तो जैसे हम इन सिंगापुर हम एक्सपर्ट हैं वीज़ा करवाने में, क्योंकि पिछले 7 से 8 साल से हम इन सिंगापुर ही वीज़ा डील कर रहे हैं। तो आप एक ऐसे कंसल्टेंट के पास अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे जो पुराना वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं, जिनके वीज़ा सक्सेस रेशो ज़्यादा है, या आप एक ऐसे बंदे से अप्लाई करेंगे जिन्होंने इससे पहले ज़्यादा वीज़ा अप्लाई नहीं किए हैं, जिनको सिंगापुर का पता ही नहीं है कि करना कैसे है प्रोफाइल को, और अपनी कमीशन की खातिर वो प्रोफाइल को भी ख़राब कर रहे हैं और बच्चों को भी मिसगाइड कर रहे हैं। क्योंकि छोटे मोटे जो कॉलेज हैं कम फीस वाले, उसमें प्रोफाइल तो लग जाती है लेकिन वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहते हैं। लेकिन हमारे जो कॉलेजेस होते हैं, हम आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको गाइड करते हैं और आपका वीज़ा लेके देने में हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं उसमें। और आपने भी बस यही चीज़ करनी है कि आप ऐसे बच्चों के पीछे ना लगें जो इन सिंगापुर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो आपका प्रोफाइल को ख़राब कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम आपका वीज़ा ला के दे देंगे, ऑलरेडी इन सिंगापुर हैं, लेकिन वो खुद किसी एजेंट से अप्लाई करके गए हैं, डायरेक्टली तो वो भी नहीं गए। तो उनका वीज़ा तो आ जाता है, लेकिन जो बच्चे वहाँ से मिसगाइड होते हैं उनका वीज़ा फिर रिफ्यूज़ हो जाता है। और मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूँ, जिसका सिंगापुर का एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, सिर्फ ओनली 5% चांस है कि दोबारा वीज़ा इनको मिले। 95% ना ही मिलेगी, चाहे जितनी बार मर्जी आप अपनी फाइल लगवा लो। और वो भी 5% जो चांस मिलते हैं वो बड़े प्रोफाइल को अलग तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है, उसमें वो प्रोफाइल एक्सेप्ट होती है, नहीं तो अदरवाइज प्रोफाइल की रिजेक्शन रेशो उसमें ज़्यादा रहती है।
तो आप अपना भरोसा हमारी कंपनी पे जताइए, आप ट्रस्ट हमारी कंपनी पे कीजिए, क्योंकि सिंगापुर में हम पिछले 7 से 8 साल से डील कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का हमने फ्यूचर वहाँ पे सिक्योर किया है इन सिंगापुर, और सिंगापुर से आगे भी जो बच्चे गए हैं उनका फ्यूचर अभी राइट नाउ सिक्योर है, और जिनका गैप बहुत ज़्यादा था उनका फ्यूचर भी अभी राइट नाउ सिक्योर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जॉब में एडजस्टमेंट मिल चुकी है। आप भी देर ना करें, अगर आप सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और डरते हैं रिफ्यूज़ल से तो गलती ना करें। 80 to 90% visa9.com का सक्सेस रेशो है, 100% तो किसी भी कंट्री का सक्सेस रेशो नहीं रहता है। इसीलिए हम आपकी जो हेल्प करते हैं वो करते हैं, हम आपसे कोई पैसा एडवांस में चार्ज नहीं करते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपने इससे पहले कभी सिंगापुर में अपना वीज़ा अप्लाई नहीं किया, तो उन लोगों के लिए हमारी टोटल फीस वेव ऑफ रहती है। सारे पैसे हम एडवांस में जो लेते हैं वो वेव ऑफ रहते हैं, और पैसे सारे आपने देने हैं अपना वीज़ा अप्रूव होने के बाद। आपके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि सिंगापुर में अगर आपने इससे पहले नहीं अप्लाई किया तो बिना कोई एडवांस दिए हुए आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं हमारी कंपनी के थ्रू। आपका कोई रिस्क नहीं रहेगा उसमें, और अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद आपकी एयर टिकट और 2 नाइट 3 डे होटल स्टे वो भी हमारी कंपनी स्पॉन्सर करती है आपको। उसमें आपको जो भी आपका खर्चा रहता है हमारी कंपनी की तरफ से होता है, जैसे आपकी एयर टिकट और आपका 2 नाइट 3 डे का होटल स्टे जाते ही, और आपकी 100% कॉलेज की फीस वो हमारे पैकेज में ही आपको मिलती है। आपको इसके अलावा कोई टिकट के लिए अलग से पैसा नहीं देना है, कोई अपने स्टार्टिंग के 1-2 दिन जो 3 दिन आपने वहाँ पे रहने हैं उसके लिए आपने कोई अलग से पैसा नहीं देना है। और वहाँ के रूम्स के लिए भी हम आपको गाइड करते हैं, वहाँ के स्ट्रक्चर आपका जो रहने वाला है, वहाँ पे आपको जो आने वाले टाइम में जॉब्स मिलेंगी उसके लिए गाइडेंस, आपका जो माइग्रेट करना आपने किसी और कंट्री में उसके लिए गाइडेंस। इसके अलावा सिंगापुर में आपके फ्रेंड सर्कल को कैसे आपने मेंटेन करना है, और आपने कहाँ से अपने कॉलेज से कैसे बात करनी है, या अपने स्टडी को कैसे कंटिन्यू करना है, तो इसके बारे में सारी गाइडेंस हमारी कंपनी की तरफ से रहती है। स्पेशली मैं खुद गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को। तो और देर ना करें, अगर आप सिंगापुर में अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप होटल मैनेजमेंट करने के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप हमारे पंजाब ऑफिस के नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, और आप हमारे गुजरात में वडोदरा ऑफिस में भी कॉल कर सकते हैं, और अपने प्रोफाइल के लिए आप अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।